भक्तजनों, कहते हैं भगवान भक्त के वश में होते हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन सत्य यह भी है कि भगवान भाव के भी भूखे होते हैं। यदि भगवान भाव के भूखे नहीं होते तो दुर्योधन का मेवा त्याग कर विदुर के घर का साग नहीं खाते। यदि भगवान भाव के भूखे नहीं होते तो शबरी के जूठे बेर नहीं खाते। प्रस्तुत कथा भी एक ऐसे भक्त के भाव के ऊपर निर्धारित है जिसके भाव से खुश होकर द्वारकाधीश भगवान और रुक्मणी जी ने उसे दर्शन और आशीष देने के लिए पैदल आते हैं। भक्तजनों, प्राचीन समय में एक हरपाल नाम का भक्त था जिसकी माली हालत ठीक ठाक थी। घर में धन की कोई कमी नहीं थी। पुश्तैनी जायदाद का मालिक था। द्वारकाधीश के प्रति उसका विशेष लगाव था। प्रतिदिन ठाकुर जी का कीर्तन सुनना, नाम जपना, ध्यान लगाना, दान लुटाना और संतों को भोजन खिलाना उसकी दिनचर्या में शामिल था। अब सभी ठाकुर द्वारकाधीश का ध्यान लगाकर कथा का श्रवण करें और पुण्य के भागी बने। एक साथ मिलकर बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, ठाकुर भगवान की जय। भाव के भूखे द्वारकाधीश, 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 भाव के भूखे द्वारकाधीश। बहुत पुरानी कथा है भक्तों, जानी मानी कथा है भक्तों, जानी मानी कथा है भक्तों। भक्त एक हरपाल था भक्तों, धन से माला माल था भक्तों, धन से माला माल था भक्तों। भरी पड़ी थी धन से तिजोरी, भरी पड़ी थी धन से तिजोरी, उसके घर 10-20 भाव के भूखे द्वारकाधीश, भाव के भूखे द्वारकाधीश। नाम प्रभु का हर पल जपता, हर कीर्तन वो हर दिन सुनता, हर कीर्तन वो हर दिन सुनता। आए दिन वो दान लुटा कर दान का पुण्य कमाया करता, दान का पुण्य कमाया करता। उसके मन में पनपा हुआ था, उसके मन में पनपा हुआ था दया भाव का बीज, भाव के भूखे द्वारकाधीश, भाव के भूखे द्वारकाधीश।
शादी नहीं हुई थी, मन की कलियां खिली नहीं थी। मन की कलियां खिली नहीं थी। भक्ति भावना वाली पत्नी उसको अब तक मिली नहीं थी। उसको अब तक मिली नहीं थी। ना होती थी उसके घर में, ना होती थी उसके घर में करवा चौथ और तीज भाव के भूखे द्वारिकाधीश। भाव के भूखे द्वारकाधीश। भक्तजनों, हरपाल भक्त की शादी नहीं हुई थी क्योंकि भगवत सेवा करने वाली कोई लड़की उसको अब तक मिली ही नहीं थी। हरपाल चाहता था जैसी मेरी भक्ति भावना की प्रवृत्ति है वैसे ही भक्ति भावना वाली लड़की से मेरी शादी हो। एक दिन उसके घर पर एक रिश्तेदार आया और बोला, तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी प्रवृत्ति जैसी लड़की मिल गई है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि जो भी 1000 साधु संतों को भोजन करवाएगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। इतनी बातें सुनकर हरपाल भक्त अपने मन में बड़ा प्रसन्न हुआ और शादी के लिए राजी हो जाता है। कुछ समय पश्चात उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर आगे क्या होता है इस कथा के माध्यम से सुनिएगा। समय ने ऐसा पलटा खाया, रिश्तेदार संदेशा लाया। रिश्तेदार संदेशा लाया। जैसी लड़की उसे चाहिए वैसा रिश्ता उसे बताया। वैसा रिश्ता उसे बताया। बोला, भाव देख लड़की का, बोला भाव देख लड़की का, जाओगे तुम रीझ भाव के भूखे द्वारिकाधीश। भाव के भूखे द्वारकाधीश। निज पत्नी की शर्त मान कर नए नए पकवान बनाकर, नए नए पकवान बनाकर, साधु संत को लगा जिमाने, दूर दूर से संत बुलाकर। दूर दूर से संत बुलाकर, बनवाता वो भक्ति भाव से, बनवाता वो भक्ति भाव से, भोजन बड़े लजीज भाव के भूखे द्वारिकाधीश। भाव के भूखे द्वारकाधीश। धीरे धीरे साल गुजर गए, साधु संत गिनती में बढ़ गए। साधु संत गिनती में बढ़ गए। खर्च हुआ पुश्तैनी पैसा, घर के सब हालात बिगड़ गए। घर के सब हालात बिगड़ गए। बिगड़ गई सोने चांदी की, बिगड़ गई सोने चांदी की
भाव के ढोके द्वारकाधीश। घर में धन का देख सफाया, सोच सोच के सर चकराया। सोच सोच के सर चकराया। चोरी करने बड़े घरों में उसने अपना कदम बढ़ाया। उसने अपना कदम बढ़ाया। वो करता राशन की चोरी, वो करता राशन की चोरी, ना छूता कोई चीज भाव के भूखे द्वारिकाधीश। भाव के ढोके द्वारकाधीश। प्रिय भक्तजनों, जब पूरा गांव राशन चोरी से सावधान हो गया तो हरपाल भक्त को राशन चुराने में बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। तब उसने घरों की चोरी छोड़कर सुनसान रास्तों और पगडंडियों पर राहजनी और लूटपाट करनी शुरू कर दी। और लूटपाट राहजनी से जो भी धन मिलता उसको साधु संतों के भोजन में लगा देता। भक्तों, हरपाल भक्त के ऐसे भाव से द्वारकाधीश बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने सोचा, यह मेरा परम भक्त है जो राशन की चोरी करके मेरे भक्तजनों को जिमाता है, 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखता, खर्चे में नहीं लेता। ऐसे भक्त को दर्शन अवश्य देना चाहिए। जब एक दिन हरपाल एक रास्ते में छुपकर लूटपाट करने के उद्देश्य के लिए किसी के आने का इंतजार कर रहा था, उसी समय भगवान द्वारकाधीश ने अपना स्वरूप बदला और क्या किया, मन को एकाग्र चित्त करके सुनिएगा। राशन चोर का हल्ला हो गया, पूरे गांव में रल्ला हो गया। पूरे गांव में रल्ला हो गया। सब निगरानी करने लागे, सतर्क सारा मोहल्ला हो गया। सतर्क सारा मोहल्ला हो गया। देख सतर्कता पूरे गांव की, देख सतर्कता पूरे गांव की, मन में गया वो खीज भाव के भूखे द्वारिकाधीश। भाव के ढोके द्वारकाधीश। नया रूप ठाकुर ने बनाया, गहनों से तन अपना सजाया। गहनों से तन अपना सजाया। बांध के स्वापा सिर के ऊपर, 9 लख हार गले लटकाया। 9 लख हार गले लटकाया। सोना चांदी पहन के तन पे, सोना चांदी पहन के तन पे, सेठ बने जगदीश भाव के भूखे द्वारिकाधीश। भाव के ढोके द्वारकाधीश।
झट से बांधी कमर कोधनी, झट से बांधी कमर कोधनी। हाथों की हर एक उंगली में पहनी अंगूठी सोहनी सोहनी, पहनी अंगूठी सोहनी सोहनी। नकली मूछ लगा के पहनी, नकली मूछ लगा कर पहनी, धोती और कमीज भाव के भूखे द्वारिकाधीश, भाव के भूखे द्वारकाधीश। तभी पास में रुक्मणी आई, रूप देख कर वो चकराई, रूप देख कर वो चकराई। हाथ जोड़ कर प्रभु से बोली, दीनानाथ कहाँ रह जाई, दीनानाथ कहाँ रह जाई। ठाकुर बोले एक भक्त को, ठाकुर बोले एक भक्त को, देना है आशीष भाव के भूखे द्वारिकाधीश, भाव के भूखे द्वारकाधीश। भक्तजनों, रुक्मणी जी के आग्रह पर द्वारकाधीश ठाकुर रुक्मणी को साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए और उन्होंने रुक्मणी को सेठानी का रूप धारण करवाया और गहने आभूषण पहनाकर उसी रास्ते पर आ गए जिस रास्ते पर हरपाल भक्त घात लगाए बैठा था। हरपाल भक्त ने जब सेठ सेठानी बने ठाकुर और रुक्मणी को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनके शरीर पर इतने गहने आभूषण थे जिसको बेचकर वह 10 वर्षों तक साधु संतों को भोजन खिला सकता था। ठाकुर जी और रुक्मणी जी जब उसके पास आते हैं और अनजान बनकर शहर जाने का रास्ता पूछते हैं, उस पर हरपाल कहता है, यदि आप इसी रास्ते से जाओगे तो लूटने का खतरा है, क्योंकि आजकल एक हरपाल नाम का चोर बड़ा उग्र हो रहा है। अंत आप मेरे साथ जंगल के रास्ते से चलिए, मैं आपको सुरक्षित शहर का रास्ता दिखा दूंगा, फिर आगे क्या होता है सुनिएगा। रुक्मणी बोली संग चलूंगी, यहाँ पे अकेली मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अकेली मैं क्या करूंगी। कौन भक्त है तुमको प्यारा, मैं भी उसका दर्श करूंगी, मैं भी उसका दर्श करूंगी। साथ ले चलो मुझको अपने, साथ ले चलो मुझको अपने, रखूं चरण में शीश भाव के भूखे द्वारिकाधीश, भाव के भूखे द्वारकाधीश। घोर विकट जब जंगल आया, रोक रास्ता बचन सुनाया, रोक रास्ता वचन सुनाया। मैं हूँ राशन चोर सेठ जी,
कहकर अपना लठ उठाया, कहकर अपना लठ उठाया। बोला सारे गहने दे दो, बोला सारे गहने दे दो, रहे न कोई चीज भाव के भूखे द्वारिकाधीश। भाव के भूखे द्वारकाधीश। झूठ मूठ लगे प्रभु कांपने, बगले अपनी लगे झांकने। बदले अपनी लगे झांकने। तन के सब आभूषण गहने, एक एक कर लगे उतारने। एक एक कर लगे उतारने। उनके पास में खड़ी रुक्मणी, उनके पास में खड़ी रुक्मणी, दोनों आंखें मीच भाव के भूखे द्वारिकाधीश। भाव के भूखे द्वारकाधीश। तार दिए जब सारे गहने, एक अंगूठी रहे प्रभु पहने। एक अंगूठी रहे प्रभु पहने। एक अंगूठी देख उंगली में, चोर लगा प्रभु से कहने। चोर लगा प्रभु से कहने। ये भी अंगूठी शीघ्र उतारो, ये भी अंगूठी शीघ्र उतारो, वरना उड़ा दूं शीश भाव के भूखे द्वारिकाधीश। भाव के भूखे द्वारकाधीश। भक्तजनों, भगवान द्वारकाधीश और रुक्मणी जी ने सारे गहने उतार कर नीचे बिछे गमछा पर रख दिए। सिर्फ एक हाथ की छोटी उंगली में एक अंगूठी रह गई थी जो निकल नहीं पा रही थी। भगवान बोले, इसे आप उंगली में ही रहने दो, यह उंगली काटे बिना नहीं उतरेगी, यह बहुत पुरानी हो गई है। तभी हरपाल भक्त ने द्वारकाधीश भगवान की उंगली काटने के लिए चाकू निकाल लिया और जैसे ही उंगली काटने को हाथ आगे बढ़ाया, उसी समय भगवान अपने विराट रूप में आ गए और रुक्मणी जी भी अपने वास्तविक रूप में आ गई। फिर आगे क्या होता है, ध्यान लगाकर कथा का श्रवण कीजिएगा। ठाकुर बोले, मीठी बाणी है ये अंगूठी बहुत पुरानी। है ये अंगूठी बहुत पुरानी। उंगली कटे बिना ना निकले, क्यों करते हो खींचातानी। क्यों करते हो खींचातानी। निकाल लिया झट चाकू उसने, निकाल लिया झट चाकू उसने, करने को दो पीस भाव के भूखे द्वारिकाधीश। भाव के भूखे द्वारकाधीश।
ठाकुर जी को देख सामने, रुक्मणी जी को देख सामने, रुक्मणी जी को देख सामने, बोला मुझको क्षमा कीजिए, डर से थर थर लगा कांपने, डर से थर थर लगा कांपने, लगा लिया हृदय से प्रभु ने, लगा लिया हृदय से प्रभु ने, गया कलेजा पीस भाव के, भूखे द्वारिकाधीश, भाव के भूखे द्वारकाधीश। प्रभु ने अपना प्यार लुटाया, उसके सिर पर हाथ फिराया, उसके सिर पर हाथ फिराया, बोले तेरे भाव की खातिर हमने ऐसा रूप बनाया, हमने ऐसा रूप बनाया, सेठ सेठानी बन कर आए, सेठ सेठानी बन कर आए, देने को आशीष भाव के, भूखे द्वारिकाधीश, भाव के भूखे द्वारकाधीश। तेरी खातिर चल के आया, काम तुम्हारा मुझको भाया, काम तुम्हारा मुझको भाया, राशन चोरी करके तुमने साधु जनों को भोज कराया, साधु जनों को भोज कराया, अपने काम में लिया न तुमने, अपने काम में लिया न तुमने, चावल का एक पीस भाव के, भूखे द्वारिकाधीश, भाव के भूखे द्वारकाधीश। भक्तजनों, हरपाल भक्त ने ठाकुर जी और रुक्मणी जी से आग्रह किया कि वह उसकी पत्नी को भी दर्शन देकर कृतज्ञ करे, क्योंकि अगर उसकी पत्नी 1000 संत साधुओं को जिमाने की शर्त ना रखी होती तो मैं राशन की चोरी नहीं करता और आप भी मुझे दर्शन देने नहीं आते। इसलिए जो सच्चा हकदार है उसे अवश्य ही दर्शन दीजिए। हे नाथ, आपसे मेरी ऐसी प्रार्थना है। तब ठाकुर जी ने और रुक्मणी जी ने अपना छोटा स्वरूप बनाया। फिर हरपाल उन दोनों को अपनी गोद में उठाकर अपने घर ले आता है। फिर आगे क्या हुआ, मन को एकाग्र चित्त करके कथा को सुनिएगा। कहा चोर ने श्री हरि से, पूरी द्वारिकाधीश हरि से, पूरी द्वारिकाधीश हरि से, जिसके कारण आप मिले हो, मिलो उसी पत्नी मेरी से, मिलो उसी पत्नी मेरी से, पत्नी को भी दर्शन दे दो, पत्नी को भी दर्शन दे दो, दीन
रूप ठाकुर ने बनाया, रुक्मणी ने भी वदन घटाया। रुक्मणी ने भी बदन घटाया, गोद में लेकर उन दोनों को चोर भक्त अपने घर आया। चोर भक्त अपने घर आया, ठाकुर ने उसकी पत्नी को, ठाकुर ने उसकी पत्नी को दिया दिव्य आशीष भाव के भूखे द्वारिकाधीश। भाव के भूखे द्वारकाधीश। उन दोनों ने चरण पखारे, बहे आँख से आंसू धारे। बहे आँख से आंसू धारे, मनवांछित वर देकर उनको प्रभु द्वारिका धाम पधारे। प्रभु द्वारिका धाम पधारे, कहे अनाड़ी परम दयालु, कहे अनाड़ी परम दयालु, होते हैं जगदीश भाव के भूखे द्वारिकाधीश। भाव